हेलो दोस्तों, वैदिक गुरु चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस कक्षा में हम जो सीटेट दिसंबर 2023 के लिए स्टार्ट की गई है, इसमें हम गद्यांश और श्लोक पढ़ेंगे, ठीक है। और इसमें प्रश्नोत्तर श्रृंखला भी होगी। देखिए, जो 15 मार्क्स हैं, 15 मार्क्स जो गद्यांश से आते हैं, कभी कभी 2 गद्यांश आ जाता है, कभी कभी 1 गद्यांश और 1 श्लोक आ जाता है, तो इसमें गद्यांश और श्लोक हम दोनों करेंगे। तो ये जो 15 क्वेश्चन हो जाते हैं, ये आपके एकदम सेफ हैं, ठीक। थोड़ा सा दिमाग लगा लो आप। और इसमें 2-4 क्वेश्चन वही जो है व्याकरण के होते हैं। बाकी के मतलब क्वेश्चंस अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगा के, ट्रिक लगा के यूज़ करते हो, तो वो जो है आपका पूरे मार्क्स आपको आप गेन कर लोगे, ठीक है। जो 15 नंबर शिक्षण के हैं वो तो जाने दीजिए, लेकिन ये 15 नंबर जो है ये आपके लिए बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएगा। बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। आप बस अभी से धीरे धीरे लग जाइए, पैसे सॉल्व करते रहिए, ठीक, प्रैक्टिस करते रहिए। तो ये आपके 15 मार्क्स आपको पूरी तरह से मिल जाएंगे। तो चलिए हम यहाँ पर आज पहले गद्यांश देखेंगे, उसके बाद इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, हम वो भी सॉल्व करेंगे। इसकी व्याख्या पहले देखेंगे अच्छे से कि अधोलिखितं गद्यांशं पठित्वा तदनन्तरं प्रदत्तप्रश्नानां प्रश्नसंख्यां 1 से 10 विकल्पोत्तरेषु समुचितम उत्तरम चित्वा लिखत। अधोलिखित गद्यांश, यहाँ पर जो गद्यांश है उसको पढ़कर तदनंतरम, इसके बाद प्रदत्त प्रश्नानाम, जो भी प्रश्न दिए हुए हैं, प्रश्न संख्या 1 से 10 तक, विकल्पोत्तरेषु समुचितम उत्तरम चित्वा लिखत। विकल्पों में उत्तर को समुचित रूप से उत्तर को देखकर लिखना है आपको, ठीक। अस्ति वाराणस्यां कर्पूरपटको नाम रजका। वाराणसी में कर्पूर पटक क्या है? ये नाम है किसी का, ठीक। वाराणसी में कर्पूर पटका नाम का एक दर्जी, रज का मतलब क्या होता है? दर्जी था, दर्जी है। अस्ति की बात करें, इसमें है। स च एकदा अभिनव वयस्कया वध्वा सह चिरम केलिकृत्वा निर्भरम आलिंगय प्रसुप्तः। मतलब एक दिन क्या हुआ कि वो अपनी युवा पत्नी के साथ रमण करता हुआ और निश्चिंत होकर सो गया। निर्भर आलिंगन करके फिर वो सो गया। तदंतरम, इसके बाद, तदगृह द्रव्याणि हर्तुम चोरः प्रविष्टः। इसके बाद क्या हुआ? एक चोर, तदंतरम इसके बाद, तदगृह उसके घर में, द्रव्याणि हर्तुम, द्रव्य मतलब कोई भी वस्तु को चुराने, हर्तुम चुराने के लिए, चोरः प्रविष्टः एक चोर जो है वो प्रवेश कर गया। तस्य प्रांगणे, प्रांगण मतलब आंगन, उसके आंगन, इसका मतलब आंगन, उसके आंगन में कर्दभो बद्ध तिष्ठति कुक्कुरस्य उपविष्टः अस्ति। वहां पर जो प्रांगण था उसमें एक गधा जो है वो बद्ध तिष्ठति मतलब बंधा हुआ था, और कुक्कुरः जो कुत्ता था वो उपविष्ट अस्ति बैठा है, ठीक। गधा क्या है? बद्ध तिष्ठति मतलब बंधा हुआ, बैठा है, और जो कुत्ता है वो क्या है? वो बैठा है। अथ गर्दभः श्वान माह सखे भवतस्तावदयं व्यापारः। इसके बाद क्या होता है कि गधे ने कुत्ते से कहा कि अथ गर्दभः स्वानमाह सखे, उसने कहा कि दोस्त, भवतस्तावदयं व्यापारः, यह तुम्हारा व्यवसाय है, तुम्हारा यह व्यवसाय है।
तत्किमति यह वही है। त्वम उच्चैः शब्दम कृत्वा स्वामिनम न जागरसि। तुम ऊंचे स्वर में स्वामी को क्यों नहीं जगा रहे हो। मतलब अगर कोई घर में घुस आया है तो ये तुम्हारा व्यापार है कि तुम तेजी से बोलकर जो अपने स्वामी हैं उनको जगाओ, लेकिन तुम यह क्यों नहीं कर रहे हो, उच्च शब्द में क्यों नहीं बोल रहे हो, उच्च शब्द करके अपने स्वामी को क्यों नहीं जगा रहे हो। फिर क्या होता है, कुक्कुरो ब्रूते, कुत्ता जो है वो कहता है, भद्र मम नियोगस्य चर्चा त्वया ना कर्तव्या। वो ऐसा कहते हैं, मतलब वो कुत्ता क्या कहता है कि सज्जन आपको मेरे नियोग की चर्चा नहीं करनी चाहिए। मतलब ये मेरे पर्सनल मैटर है, इसकी चर्चा आपको करना ये आपको शोभा नहीं देता, ये आपको कर्तव्य नहीं है। त्वमेव किम न जानासि था, क्या आप इसको नहीं जानते हैं। तस्य अहर्निशम गृह रक्षाम करोमि, मैं दिन रात उसके घर की रखवाली करता हूँ। यतो अयम चिरानिवृत्तो ममोपयोग न जानाति, क्योंकि वह काफ़ी समय से सेवानिवृत्त है, मतलब घर पर ही रहता है। तेना अधुनापि मम आहार दाने मंदारः। हाँ, यतो अयम चिरानिवृत्तो, बहुत समय से क्या है, वो कार्य से निवृत्त होकर कार्य निवृत्त है और मैं दिन रात उसके घर की रक्षा करता हूँ, फिर भी ममोपयोग ना जानाति, वह मेरा उपयोग करना नहीं जानता कि मुझे किस प्रकार रखना है। मतलब स्वामी जो है वो कुत्ते का उपयोग करना नहीं जानता कि कुत्ते को किस प्रकार रखना है। तेना अधुनापि मम आहार दाने मंदादरः। फिर क्या कहते हैं कि इसीलिए भोजन देने के लिए मन में अभी भी थोड़ी सी आदर है कि भोजन दे देते हैं। यतो बिना विधुर दर्शनम स्वामिन उपजीविषु मंदादरा भवति, बिना किसी विधुर का दर्शन किए बिना, यतो बिना मतलब जब तक स्वामी विधुर मतलब कोई विधवा को नहीं देख लेते हैं, उपजीसु मंदादरा न भवति भवंती, कहते हैं कि ये तो बिना विधुर दर्शनम, बिना विधुर के दर्शन किए बिना स्वामी जो है उपजीवीसु मंदादरा भवंती, स्वामी जो है मालिक जो है उनके निर्वाह का सम्मान करने में धीरे पड़ जाते हैं। मतलब उसका जो कार्य है, कुत्ते का जो कार्य है उसका सम्मान वो अच्छे से नहीं करते हैं। गर्दभो ब्रूते शृणुरे बर्बर, गधा कहता है सुनो जंगली, शृणु रे बर्बर, सुनो जंगली, याचते कार्यकाले यह स किम भृत्यः स किम सुहृद। कहते हैं कि जो काम के समय भीख मांगता है, याचते कार्यकाले यह सह किम भृत्यः स किम सुहृतः, जो कार्य के समय भीख मांगता है वह नौकर है या दोस्त। क्वेश्चन करते हैं, कुत्ता कहता है तो फिर सुनो, तो फिर मैं एक बात कहता हूँ उसको सुनो। भृत्यान संभाषयेद्यस्तु कार्यकाले सकिम प्रभु, वह मालिक ही क्या जो काम के समय नौकरों से बातें करता हो। यतः आश्रिता नाम भृतौ स्वामी सेवायाम धर्म सेवने, क्योंकि स्वामी की सेवा में आश्रित सेवकों की सेवा में ही रत रहना चाहिए। यथा आश्रिता नाम, जो आश्रित रहते हैं, भृतो स्वामी सेवाया धर्म सेवन, उन्हें उनके लिए स्वामी की सेवा करना ही उनका धर्म है, उनके धर्म की सेवा करना है। पुत्रस्योत्पादने चैव न सन्ति प्रतिहस्तकाः, पुत्र पैदा करने में कोई प्रतिकार नहीं होता है। ठीक है, पुत्र पैदा करने में कोई प्रतिकार नहीं होता है। फिर ततो गर्दभा सकोप
माह अरे दुष्टमते। फिर जो गर्दभ गधा है वो सकोप माह, कोप गुस्से में से बोला, अरे दुष्ट पापी या स्वयं यद्विपत्तो, तुम पापी हो, स्वामी कार्यो पेक्षया करोषि, क्योंकि तुम संकट के समय अपने स्वामी के कर्तव्यों की उपेक्षा करते हो। भवतु तावत, उसे अभी तक रहने दो। यथा स्वामी जागरिष्यति तन्मया कर्तव्यम, मुझे अपने स्वामी को जगाए रखने के लिए जो कुछ भी मैं कर सकता हूँ वह करना चाहिए। यथा जैसे स्वामी जागरिष्यति तन्मया कर्तव्य, मतलब स्वामी को जगाना ही मेरा कर्तव्य है। यथा तब पृष्ठतः सेव येद कहा जठरेण हुताशनम, अग्नि की सेवा पीछे से पेट भरकर नहीं करनी चाहिए। पृष्ठतः पीछे से, सेव येदनम जठरेण हुताशनम, अग्नि की सेवा पीछे से पेट भरकर नहीं करनी चाहिए। स्वामिनम सर्वभावेन परलोक ममाया, कहते हैं कि वह अपनी माया शक्ति से सभी प्राणियों और परलोक का स्वामी है। इत्युक्त्वा, इस प्रकार उच्चैः चीत्कार शब्दम कृत्वा, या वो जो कह रहा है वह अपनी, मतलब वो ये सब बातें जो कह रहा है, इत्युक्त्वा उच्चैः चीत्कार शब्द कृतवान, कैसे, जोर से चिल्ला कर कहा उसने कि अग्नि की सेवा पीछे से पेट भरकर करनी चाहिए। वह अपनी माया शक्ति से सभी प्राणियों और परलोक का स्वामी है। स्वामिना सर्वभावेन परलोक माया, मतलब अपनी माया शक्ति से सभी प्राणियों और परलोक का स्वामी है। यह जो है उसने जोर से चिल्लाया। अतः रजकः तेन चीत्कारेण प्रबुद्धो निद्रा भंग को पात, इस तरह जो दर्जी था उसकी जो निद्रा थी, उस चीत्कार सुनकर दर्जी जो है गुस्से से उठकर फिर उसने क्या किया, गर्दभम लगुड़ेन ताड़यामास, गधे को डंडे से पीट दिया। अतो हम ब्रवीम, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि पराधिकार चर्चाम, किसी के अधिकार की चर्चा यम कुर्यात स्वामी हितेक्षया, जो कोई भी अपने हितों के लिए दूसरों के अधिकारों की चर्चा करता है, सब विषीदति चीत्कारात गर्दभः तड़ितो यथा, वह पीटे हुए गधी की तरह चीख पुकार से उदास हो जाता है। ठीक, ये रहा आपका गद्यांश। अब इसमें से कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। अस्याम कथायाम कयोर मध्य संभाषणम, ये जो कथा थी इसमें किसके बीच संभाषण हो रहा है, तो ये तो आप जान ही गए होंगे। चोर रजक नहीं, रजका कुक्कुरः नहीं, गर्दभा कुक्कुरा ये सही है। ठीक, गधे और कुत्ते के बीच ही तो हो रही है। गर्दभा कुक्कुरा, गर्दभा, गर्दभो और कुक्कुरा, दो के बीच हो रही है बातें। इसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन, पहले में कौन सा सही हुआ, थर्ड नंबर ना। किमर्थम श्वा चोरम दृष्ट्वापि न उच्चैः भषति, जब कुत्ता चोर को देखता है तो जोर से क्यों नहीं बोलता। असहायत्वात्, असहाय है इसलिए। अनादृतत्वात् मतलब क्या होता है, अनादृतत्वात् मतलब होता है नजरअंदाज करना। नजरअंदाज करना, ठीक, इग्नोर कर देना। अशक्त है इसलिए, दुष्ट है इसलिए, तो इसमें जो है राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, क्योंकि जो श्वा चोरम दृष्टवापि, मतलब जो कुत्ता है वो चोर को देखकर उच्च भाषा में इसलिए नहीं बोलता क्योंकि वो अपने स्वामी को इग्नोर करता है। ठीक,
उसको नज़रअंदाज करता है। रजकस्य नाम, रजक का नाम क्या था? देखिए क्या था रजक का नाम? रजक का नाम था कर्पूर पटको। ठीक है, फर्स्ट लाइन में ही है कर्पूर पटको। देखिए एक आध क्वेश्चन आपको दे देगा थोड़ा सा हार्ड, बाकी सब इजी होता है जो आपको दिमाग से करना हुआ होता है। देखिए इस जैसे कि सेकंड नंबर वाला क्वेश्चन हुआ ना, इसको आपको खुद से करना है, समझ के करना है, बाकी का तो आपको इसमें ही मिल जाएगा। थर्ड का सी नंबर सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये गर्दभेन है, हाँ ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। गर्दभेन, गर्दभेन केनोपायेन रजकः कोपितः। गधा जो है वो किस कारण से रजक पर गुस्सा है? तो गर्दभत्वेन, संभाषणेन, चीत्कारेण या फिर चोरागमनेन, चोर के आगमन से गुस्सा है। 4 नंबर है ना, 4 का राइट क्या हो जाएगा? गर्दभेन केनोपायेन रजकः कोपितः। हाँ, इसका यह अर्थ होगा कि गर्दभेन केनोपायन रजका, रजक जो है, रजक मतलब बताया था ना दर्जी, दर्जी जो है किस कारण से, किस उपाय से गर्धा पर गुस्सा हो जाता है, तो उस गर्दभेत्वम या संभाषणेत्वम या फिर चोरागमनेन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, चीत्कारण। वह जोर से आवाज करता है ना, चीत्कार करता है। यहाँ पर देखिए नीचे ये देखिए, इत्युक्त्वा उच्चैः चीत्कार शब्दम कृतवान। कौन करता है? ये गर्दभ करता है ना, तो उसके चीत्कार शब्द के कारण। यहाँ पर हो जाएगा सी नंबर राइट। इसके बाद देखिए रजकः कस्मात् प्रबुद्धः। रजक जो है दर्जी कैसे जागा? तो किस तरह से जागा? यहाँ पर नीचे देखेंगे ना कैसे उसकी निंद्रा भंग हुई। यहाँ पर देखिए, रजकः तेन चीत्कारेण प्रबुद्धो निद्रा भंगात कोपात उत्थाय गर्दभा लघुडेन। मतलब देखो गर्दभम गधे को मारता है ना, तो यहाँ पर ट्रिक फॉलो कर दिए कि किसको मार रहा है, थोड़ा सा दिमाग लगाकर गधे को मार रहा है। क्यों मार रहा है? क्योंकि उसने उसकी निंद्रा भंग की चित्कार करके। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये जो है चीत्कार के कारण, गर्दभेन चीत्कारेण। रजकः कस्मात् प्रबुद्धः? गर्दभ चीत्कारात्। इसके बाद देखिए अस्य कथायाम नीति, इस कथा की नीति क्या है? क्या कहते हैं? पराधिकारा चर्चा न कुर्यात्। देखिए लास्ट में देखेंगे हम क्या सिखाते हैं ये, कि पराधिकारा, दूसरे की अधिकार की चर्चा, यह कुर्यात्, स्वामी क्या कहते हैं कि जो कोई भी अपने हितों के लिए दूसरों के अधिकारों की चर्चा करता है वह पीटे हुए गधी की तरह चीख पुकार से उदास हो जाता है। तुम ऐसा करो वैसा करो, ज्यादा किसी को बुद्धि नहीं देनी चाहिए। स्वामिनम न सेवेत, इस कथा की नीति है कि स्वामी की सेवा नहीं करना। पराधिकार चर्चा न कुर्यात, सॉरी न कुर्यात ये नहीं होगा, यह होगा। ठीक है, इसमें चित्कारम, चित्कारम न कुर्यात,
चित्कार नहीं करना चाहिए, मित्र कार्यम न कुर्यात्, मित्र का कार्य नहीं करना चाहिए। तो अस्य कथायाः नीतिः, हाँ, पराधिकारः चर्चा न कुर्यात्, यह उसमें दिया हुआ है। सही देखिए, इसमें ये जो आपका गद्यांश में दिया हुआ है यह कुर्यात्, और क्वेश्चन में दिया हुआ है यह ना कुर्यात्, सॉरी, आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन का जो ये ऑप्शन है उसमें ना दिया हुआ है, और उसमें क्या दिया हुआ है, पैराग्राफ में आपके यह दिया हुआ है। तो आप एक काम कर लेना, उसमें ऐसा कर लेना पैराग्राफ में कि ना कुर्यात् की पराधिकार, दूसरे के अधिकार की चर्चा जो है ना कुर्यात् नहीं करनी चाहिए। ठीक, ये स्वामी के हित के लिए, स्वामी हितेच्छा, हितों के लिए दूसरों, मतलब जो कोई भी अपने हितों के लिए दूसरों के अधिकारों की चर्चा करता है वो अच्छा नहीं होता है, मतलब नहीं करनी चाहिए। तो ये ना कुर्यात्, ये राइट हो जाएगा। ठीक, उसमें आप सही कर लीजिएगा। श्व इत्यस्य पर्यायपदम, श्व इत्यस्य पर्यायपदम, श्व का पर्यायपद क्या है बताया था ना, श्वा, ये सब क्या हो गए, कुत्ते का पर्यायवाची है। गर्दभ का नहीं है, रचका का नहीं है, चोरा का नहीं है। राइट आंसर बी हो जाएगा। आदर इत्यस्य विरुद्ध शब्द, आदर का विरुद्धार्थी क्या हो जाएगा, अनादरः, कोपः, सम्मानः, दुष्टता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ए। ब्रवीम इति, 9 नंबर जो है इसमें ब्रवीम इति बोलने के लिए प्रयुक्त होता है, तो इसका मध्यम पुरुष बहुवचन हो जाएगा, प्रथम पुरुष एक वचन, या उत्तम पुरुष एक वचन, या उत्तम पुरुष बहुवचन। तो ये जो ब्रवीम है, ये ब्रवीम ही हो जाएगा, उत्तम पुरुष एक वचन, सी राइट हो जाएगा। इसके बाद 10 नंबर देखिए, उपविष्टः इति। उपविष्टः इति क्या है, ये कर्मणि कृदंत प्रत्यय, ठीक है, कर्म और कृदंत प्रत्यय है, ए नंबर सही हो जाएगा। कर्तारी कृदंत नहीं है, उपविष्ट मतलब बैठना, ठीक, बैठना। वर्तमान कृदंत नहीं है, विद्यार्थ का कृदंत नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। इसके बाद देखिए दूसरा श्लोक पढ़ते हैं। अधोलिखितम श्लोकम पठित्वा तदाधारित प्रश्नानां प्रश्न संख्यां 11 से 15 विकल्पात्मकोत्तरेषु समुचितम उत्तरम चित्वा लिखत। अधोलिखित श्लोक को पढ़कर उस पर आधारित जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 11 से 15 विकल्पात्मकोत्तरेषु, विकल्पों में से उत्तर को समुचितम उत्तरम चित्वा लिखत, मतलब कई जो विकल्प दिए हुए हैं उसमें से समुचित उत्तर को देखकर आपको लिखना है। तो पहले हम श्लोक पढ़ लेते हैं। शब्दायन्ते मधुरम अनिलई कीचकाः पूर्यमाणाः। शब्दायन्ते मतलब मधुर अनिलय, मधुर पवने जो हैं, मधुरम अनिलय, मधुर अनिल मतलब क्या होता है, अनिल मतलब पवन, हवा, पवन। कीचकाः पूर्यमाणाः, कीचकाः मतलब छिपकलियां। शब्दायन्ते मधुर पवने जो हैं छिपकलियों को अपनी ध्वनि से भर देती हैं, पूर्यमाणा पूरी कर देती हैं। कीचका मतलब छिपकली, याद रखिएगा, इसीलिए बोला था
सिलेबस जब किया था, तो जिसने सिलेबस नहीं देखा है वो देख लेना कि जो है आपको क्या करना है, उसमें जानवरों के नाम, फूलों के नाम, फलों के, ये सब के नाम संस्कृत में इसलिए पढ़ने हैं क्योंकि आपको ये जो, वैसे तो आपको इसमें सिलेबस में सीबीएसई ने नहीं दिया है ये सब चीज़ें, लेकिन आप इसको एक्स्ट्रा इसलिए इंक्लूड किया गया है, वो तो व्याकरण ही दे दिया है। अब व्याकरण में क्या पढ़ना है कहाँ से, वो तो कहीं से भी दे सकता है ना। तो इसलिए आपको ये सब चीज़ें इसलिए पढ़नी है क्योंकि जब आपको जो पैसेज मिलेगा वो तो अनसीन मिलेगा, तो उसमें जो भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस, डिफ़िकल्ट शब्द हैं उसको आप अच्छे से कर पाओ इसलिए। तो इसमें कह रहे हैं कि मधुर पवनें जो हैं छिपकलियों को अपने ध्वनि से, अपने शब्दों से क्या कर देती हैं, भर देती हैं। शब्दायंत शब्दों से भर देती हैं। संसक्ता भिस्त्री पूर्वविजयो, और उनसे जुड़े हुए जो विजयो गीत गीयते किन्नरी भी, उनसे जो जुड़े हुए किन्नर हैं वो तीनों लोकों पर विजय का गान करते हैं। मधुर पवनें जो हैं वो छिपकलियों को अपने ध्वनि से भर देती हैं। और संसक्ता भिस्त्री पुरुष विजयो गीयते किन्नरो, और उनसे जुड़े हुए जो किन्नर हैं वो तीनों लोकों पर विजय का गान करते हैं। निर्हादस्ते मुरज इव चेत कंदरेशु ध्वनि स्यात्, यदि आप मुर्जा की तरह चुप हैं। मुरज क्या होता है, ये एक वाद्य यंत्र है। ध्वनि तो कंदराओं में, कंदर मतलब क्या होता है, गुफा। कंदर मतलब क्या होता है, गुफा। अगर आप मुरज की तरह चुप हैं तो गुफाओं में एक ध्वनि होगी, ध्वनि स्यात्, ध्वनि होगी। संगीतार्थो ननु पशुपतेस्तत्र भावी समग्र, अर्थ वास्तव में जानवरों के स्वामी का संपूर्ण संगीत का अर्थ। देखिए यहाँ पर संगीतार्थ है, संगीत का अर्थ ननु पशुपतेस्तत्र भावी समग्र, संगीत का अर्थ वास्तव में पशुपते जानवरों के स्वामी का संपूर्ण भविष्य है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चंस है, कीचकाह किम कुर्वन्ति, शब्द पर जाइए, ये आपकी एक ट्रिक है। श्लोक या फिर गद्यांश पद्यांश जो भी आता है उसको सॉल्व करने का सबसे अच्छा और सबसे नॉर्मल सा तरीका है, आप शब्दों को ढूंढिए। कीचकाह किम कुर्वन्ति, देखिए कीचकाह दिया हुआ है ना इसमें, कीचकाह किम कुर्वन्ति। ये मैं जो एकदम से संस्कृत नहीं आती है जिनको, पहले तो पढ़े, अगर लास्ट में आपको नहीं आती है तो ये ट्रिक फॉलो कर सकते हो आप, ठीक। बाकी ये कोई तरीका नहीं है करने का, लेकिन हाँ अगर आपने नहीं पढ़ी है, बिल्कुल भी संस्कृत नहीं पढ़ी है, छुआ ही नहीं है, कभी इंटर के साथ नहीं पढ़ी, आपको एग्ज़ाम देना ही देना है, क्वालिफाई करना है, उसके लिए मैं बता रही हूँ, ठीक है। बाकी जिसको आती है वो तो अच्छे से पढ़कर अर्थ को समझकर ही करेंगे। कीचकाह किम कुर्वन्ति, तो क्या करते हैं कीचक, देखिए भीमेन युध्यन्ते मधुरम शब्दम उत्पादयन्ति द्रौपदीम हिंसन्ति या फिर अनिलम पूरयन्ति। तो यहाँ पर कीचक की बात की गई है कि वो क्या करते हैं, मधुरम शब्दम उत्पादयन्ति, मधुरम शब्दम उत्पादयन्ति, मधुर अनिलैः, शब्दायन्ते मधुरम अनिलैः, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, बी नंबर राइट हो जाएगा। भीमेन की बात की ही नहीं गई है इसमें, द्रौपदी और अनिलम की बात की गई है, अनिलमपुर, लेकिन अनिलम नहीं होगा, इसमें होगा मधुर शब्दों। किन्नर्यः किम गायन्ति, किन्नर जो हैं वो क्या गाते हैं, मधुर गीतम कीचक वधम त्रिपुर विजयम पशुपति निंदाम। तो देखिए यहाँ पर क्या था, श्लोक में देखेंगे, संसक्ता भिस्त्रीपुर विजयो
त्रिपुरविजयो गीयते किन्नरीभिः। ठीक, किन्नर क्या है, तीनों लोकों पर विजय का गान करते हैं। तो ये रहा त्रिपुर विजयम, सी नंबर राइट। कीचक वधम नहीं, मधुर गीतम नहीं, पशुपति निंदाम नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। इसके बाद पशुपते संगीतार्थः कदा समग्रो भवति। पशुपति जो है संगीतार्थमय अर्थ, जो संगीतार्थ, संगीत का अर्थ कब जो है पूरा होता है उनका। यदा मूर्जो वादते, जब मूर्जा मतलब बोलता है। यदा गणा नृत्यन्ते, जब गण नृत्य करते हैं। यदा मेघ से ध्वनि स्यात्, मेघ की ध्वनि होती है। यदा नारदो वीणाम वादयन्ते, जब नारद वीणा बजाते हैं। तो संगीतार्थ, संगीतार्थ कदा समग्रो भवति, तो इसमें ध्वनि की बात की गई थी ना। कंदरेसु, गुफाओं में ध्वनि होती है जब मूरज जो है चुप रहता है। तो इसमें मूरज वाद्य करते हैं, तो ये तो नहीं होगा। और गण नृत्य करते हैं, गण की बात ही नहीं की गई है। नारद की भी बात नहीं कही गई है, इसमें बात की गई है यदा मेघस्य ध्वनि स्यात्। राइट आंसर सी हो जाएगा। देख लीजिए, आप खुद देख लीजिए, कहीं यहाँ पर गण की बात की गई है या फिर कहीं मूरज के वाद्य यंत्र बजाने की बात की गई। यहाँ पे तो मूरज के चुप रहने की बात की गई है ना, और ना तो यहाँ पे नारद की बात की गई है। बात किसकी गई है, मेघ ध्वनि स्यात् की, इसलिए हमने ये लगाया ऑप्शन। इदम पद्यम कस्मिन् वृत्ते निबद्धम, इसमें जो है इदम पद्यम, इस पद्य में कस्मिन क्या मंडल में रचा गया है। वृत्ते मतलब, वृत्त मतलब मंडल में क्या रचा गया है। भुजंग प्रयाद वृत्ते, सर्प के प्रस्थान को घेरे में लिया गया है। या फिर वसंत तिलका, वसंत तिलक होने पर। या फिर मंदाक्रांता, धीरे धीरे चलने पर। या फिर अनुष्टुप्त वृत्ते, अनुष्टुप्त वृत्त में। तो ये जो 4 क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर। 14 क्वेश्चन, इदम पद्यम कस्मिन् वृत्ते निबद्धम, तो धीरे धीरे मंदाक्रांता, कैसे धीरे धीरे चलने की बात कही गई है। तो इस पद्य को किस मंडल में रचा गया है। इस पद्य को, वृत्त मतलब क्या होता है, मंडल होता है। तो इस पद्य को निबद्ध मतलब रचना करना। तो भुजंग कह रहे हैं कि सर्प के प्रस्थान के वृत्त में, या फिर वसंत तिलक, या फिर अनुष्टुप्त वृत्त में। तो इसको, इसमें जो है वो मंदाक्रांता है। ठीक, मंदाक्रांता है इसमें। इसके बाद देखिए, अस्य पद्यस्य तृतीय पादे को अलंकार। इसके बाद का क्वेश्चन है कि अस्य पद्यस्य तृतीय पादे, तृतीय पाद में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पर देखेंगे, तृतीय पाद कहाँ है, निरहस्तस्ते मूरज इव, इव की बात की गई है। इव मतलब क्या होता है, की तरह, किसी की तुलना की जाए तो क्या होता है, उपमा अलंकार होता है। ठीक, क्या होता है, उपमा अलंकार होता है। और इसमें छंद की बात की गई। ठीक है, 14 क्वेश्चन में छंद की, तो इसमें मंदाक्रांता होगा, बता ही दिया है। अस्य पद्य से तृतीय पादे को अलंकार, तो इसमें होगा उपमा।
उपमा अलंकार। अथान्यास नहीं, अनन्वय नहीं, रूपक नहीं है। ठीक, इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा उपमा। तो आज की ये 15 क्वेश्चंस और आपके एक गद्यांश और एक श्लोक। देखिए ये थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्ट लगा होगा क्योंकि इसकी लैंग्वेज ही थोड़ी डिफ़िकल्ट है, तो इसको एक दो बार आप पढ़ोगे तो समझ में आएगा, बट ये आया हुआ है। ठीक, आपके एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चंस है, वहाँ से मैंने इसको उठाया है। तो आप इसको अच्छे से ध्यान से देखिएगा और पढ़िएगा। बाकी आप वैदिक गुरु चैनल पर बने रहिए, आपको संस्कृत और हिंदी से रिलेटेड सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करी जाएंगी। ठीक है, शब्दों का एक एक शब्द का विस्तृत बृहद व्याख्या करते हुए मैं आपको इसको पूरी तरह से अच्छे से समझाऊंगी और पूरा कंटेंट दूंगी। आप शुरू से इसको देखते रहोगे तो लास्ट तक आपको 25 प्लस क्वेश्चंस, मतलब 25 प्लस आपको राइट मिल ही जाएगा, आपके एग्ज़ाम में आपको मिलेगा। लेकिन इसके लिए आपको कड़ी मेहनत करनी होगी, अच्छे से पढ़ना होगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। बाकी अब मैं आपको शिक्षण के क्वेश्चंस आगे कराऊंगी, बीच बीच में ये भी देती रहूँगी क्योंकि ये 15 नंबर भी आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।